आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बलवाल में ब्लॉक दिवस तकरीब में की शिरकत। कहा, जन भागीदारी शहरियों को बना रही है बाख्तियार। एलजी मनोज सिन्हा ने अभिनव थिएटर में ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर की अभिनंदन तकरीब में की शिरकत। कहा, पिछले कुछ बरसों के दौरान तारीखी गलतियों में सुधार कर लाया गया है बदलाव। यौम जमहूरिया से कबल जम्मू कश्मीर में हिफाजती इंतजाम हुए सख्त। नाकाबंदी कर गाड़ियों की बाकायदगी से की जा रही है जांच। उमर अब्दुल्ला ने कहा, असेंबली इंतखाबात के लिए अदालत उज़्मा का हुक्म जारी करना चुनाव कमीशन पर खड़े करता है बड़ा सवाल। राम मंदिर के इफ्तिताह पर तबसरा करने से किया इनकार। और जम्मू कश्मीर में 20 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। शदीद सर्दी रहेगी फिलहाल बरकरार। अब खबरें तफसील से। जिला जम्मू की तहसील बलवाल में आज ब्लॉक दिवस की एक तकरीब में जबरदस्त अवामी रद्द अमल देखने को मिला है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने कहा है कि शराकत नज़म व नसक को मजबूत बनाने के लिए ये जन भागीदारी मुहिम शहरियों को बाअख्तर बना रही है, जिम्मेदारियों के बारे में बेदार पैदा कर रही है और इंतजामिया में अफसरान की जवाबदेही को यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा है कि लोगों को अपनी पंचायत को साफ सुथरा रखने के लिए काबिल 100% खवानदगी की शरह सब जगहों को बरकरार रखने और तमाम सरकारी स्कीमों को 100% यकीनी बनाने के लिए लगन और अज़म के साथ पहल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत की स्कीमों के अलावा यूटी इंतजामिया 1 दर्जन से जायद खुद रोजगार स्कीमें चला रही हैं, जिसका मकसद नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए वसाइल और मतलूबा तरबियत फराहम करना है, जो कि शहरियों और देही दोनों इलाकों में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। हम सबको आज ब्लॉक दिवस के अवसर पर एक बात विशेष रूप से स्वयं को स्मरण कराना है और समाज में सभी को बताना भी है कि सभी माननीय बीडीसी सरपंच पंच परमेश्वर, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है लेकिन कार्य नहीं समाप्त हुआ है। आप सबको मालूम है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनने के बाद आरक्षण की व्यवस्था में जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे सामाजिक वर्ग के ऐसे लोग थे जिन्हें देश के बाकी हिस्से में आरक्षण प्राप्त था, जम्मू कश्मीर में नहीं प्राप्त था। अब ऐसे लोगों को भी आरक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान ने दी है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो, इसके लिए जब निर्वाचन के हमारे साथियों ने प्रक्रिया प्रारंभ की तो बहुत सारे निवासियों ने जम्मू कश्मीर के ये मांग पत्र रखा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को, जो पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं, देश के बाकी हिस्सों में उन्हें आरक्षण है, यहाँ नहीं है, उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। भारत की संसद ने अभी पिछले सत्र में ये व्यवस्था लागू कर दी है। इसको पूरी तरह से जमीन पर क्रियान्वित करने में थोड़ा वक्त लगेगा और क्रियान्वित होने के बाद मतदाता सूची, आज आपने अखबार में बयान पढ़ा होगा, जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं कि 26 जनवरी तक मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लिया जाएगा। तो ये काम खत्म होने के बाद ये मैं आपको भरोसा देता हूं कि अर्बन लोकल बॉडीज हों या हमारे पंच सरपंच बीडीसी बाकी चुनाव हों, ये प्राथमिकता के आधार पर चुनाव पूरे कराए जाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू के अभिनव थिएटर में ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर की जानिब से मुनक्किद किए गए अभिनंदन समारोह में तकरीब में शिरकत की है। इस दौरान अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हाशिए पर जिंदगी बसर करने वालों की जिंदगी में सुधार हुआ है और जम्मू कश्मीर में कई तारीखी गलतियों में सुधार कर यहां बदलाव लाया गया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बाज़ाते खुद जम्मू कश्मीर की तरक्की पर नजर रखे हुए हैं। योगदान देते जी को
स्वागत किया जा रहा है। प्रशासन संवेदनशील है और पूरी शिद्दत से आप अस्थायी रूप से वहां रहें, आप शांतिपूर्वक वातावरण में रहें, आप, आपका परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ी जो आपकी विरासत रही है उसको केवल संरक्षित न करे बल्कि उस पर गर्व भी करे और उसको आगे भी बढ़ावे, ये निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। मैं जानता हूं कि लंबे समय तक कठिन समय से गुजरना पड़ा है। ऐसी भयावह प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना, भेदभाव के आघातों को सहना, इनको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। 3 दशकों तक मानवीय गरिमा, मानवतावादी आदर्श और सामाजिक न्याय, इन सब चीज़ों को चोट पहुंची है। लेकिन अब मुझे लगता है कि स्थिति में काफ़ी बदलाव हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के, मैं कहूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति के फैसले ने जो लोग हाशिए पर थे, ऐसे समुदायों में उम्मीद की किरण जागृत हुई है और इस शारदा पीठ की विरासत के उत्तराधिकारियों में एक नए प्रकार का आत्मविश्वास दिखाई पड़ रहा है। अब वो आत्मविश्वास वास्तव में जमीन पर उतरे, इसके लिए अभी बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत रूप से भी मैं ये बात कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के विकास, कल्याण, सबके सुख शांति और उत्थान के लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत चिंतित रहते हैं। कुछ वर्षों में दृढ़ता के साथ कई ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ समाप्त हुई हैं और कई नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जिससे उम्मीद लोगों के मन में जगी है, कई लोगों के मन में आत्मविश्वास भी आया है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा को पुनर्जीवित करना ये सरकार के बस का काम नहीं है। सरकार कोशिश कर सकती है, जब तक समाज आगे नहीं आएगा मुझे लगता है कि ये काम सरकार कर नहीं पाएगी। मैं जानता हूँ कि आतंकवाद के कारण रातों रात घर, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़कर लोगों को आना पड़ा। दबाव में लोगों ने अपने घर और जमीन और बाकी चीज़ें छोड़ी, औने पौने दाम पर बेचा, ये भी मालूम है। मैं कोई इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं, लेकिन आपने जो योगदान दिया है, खासतौर से भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा को केंद्र के रूप में विकसित करने में वो पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। इस बात मैं मानता हूँ। मुल्क के कौमी त्यौहार यौम जमहूरिया से कबल जम्मू कश्मीर में हिफाजती इंतजामात को सख्त कर दिया गया है ताकि इस कौमी त्यौहार को अहसन तरीके से मनाया जा सके। इस सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह नाकेबंदी सख्त कर दी गई है और गाड़ियों की बाकायदगी से चेकिंग की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह पर तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा है कि वो इस मामले पर सियासत नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा है कि ये ना तो पहला इफ्तिताह है और ना ही आखिरी, हमने माजी में भी इफ्तिताह देखे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वो मंदिर की इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत करेंगे अगर उन्हें दावतनामा मिलता है, इस पर उन्होंने कहा है कि उन्हें यकीन है कि उन्हें मदऊ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के इनाकाद के लिए हिदायत जारी करनी पड़ी। उन्होंने कहा है कि चुनाव कमीशन को अवाम से माफी मांगनी चाहिए और इसे असेंबली इंतखाबात कराने का फैसला करना चाहिए था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट थी जिसने 30 सितंबर 2024 से पहले इंतखाबात कराने का हुक्म जारी किया है। अगर इसके अलावा कोई है जो ज्वाइन कर रहा है या ज्वाइन करने पे सोच रहा है तो मुझे बताइए, तो फिर हम उस पर भी तबसरा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप एक लीडर की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैं कभी गया ही नहीं था। तो अगर वो कभी गए नहीं
तो फिर ज्वाइनिंग तो हुई नहीं ना। पॉलिटिकल पंडित्स ये मानते हैं कि यहाँ पर मदीना जाना, नॉन मुस्लिम्स और मीरवट होना, इसको जोड़ते हैं आपस में। जो पॉलिटिक्स यहाँ पर की जा रही है, जो सिनेरियो ऑफ पॉलिटिक्स है वो चेंज होता जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे सर आप? जहाँ तक नॉन मुस्लिम्स का मदीना जाने का सवाल है, ये आप मेहरबानी करके सऊदी अरेबिया के जो वहाँ हुक्मरान हैं, ये आप उनसे करिए। मस्जिद की देखभाल, फैसला ये कि कौन वहाँ जा सकता है कौन नहीं जा सकता है, वो आप और मैं यहाँ कश्मीर में बैठ के नहीं करते, वो तो रियाद में फैसला होता है। तो अगर इसको लेके कोई सवाल है तो बेहतर ये होगा कि रियाद में जो हुक्मरान बैठे हैं ये सवाल उनसे किया जाए। जहाँ तक यहाँ के मतलब पॉलिटिकल सिनारियो की आप बात कर रहे हैं, मेरे यहाँ से जाने के बाद और वापस आने में मुझे तो कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आया है। जो एक्टिविटीज़ इससे पहले थी वो आज भी चल रही हैं, जो इससे पहले लीडर थे वो आज भी हैं, और जो इससे पहले बातें हो रही थी वो आज भी हो रही हैं। लोग बिजली को लेके परेशान हैं, लोग पानी को लेके परेशान हैं, लोग राशन को लेके परेशान हैं। मौसम ऐसा रहा है कि अब बीमारियां फैल रही हैं, लोग उसको देख के परेशान हैं। ये मेरे जाने से पहले भी हालात थे, आज भी हैं। उमर साहब हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। कहने के लिए तो हम दुनिया को कहते हैं कि इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ क्यों नहीं? मैंने उस वक्त भी ये बार बार अपनी तकरीरों में कहा कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए डिलिमिटेशन करने का सवाल था तो ये तो आप बहुत पहले कर सकते थे। डिलिमिटेशन का फैसला इलेक्टेड बॉडीज़ का ख़त्म होने के बाद क्यों लिया गया, इस पर कोई जवाब नहीं। आपके पंचायतें ख़त्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है। क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे? गुज़िश्ता कई दिनों से कश्मीर भर में दर्जा हरारत मनफी से नीचे चल रहा है और इसी तरह का मौसम आइंदा 20 जनवरी तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक आइंदा 20 जनवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा और बालाई इलाकों में इस दौरान हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जो है पूरा ड्राई चल रहा है। लगभग जुलाई क्रांत का शुरू के 20-21 दिन जो है ऑलमोस्ट ड्राई निकला है और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर वेट स्पेल के चांसेस नहीं है। वेदर अमूमन ड्राई रहेगा टिल 20 जनवरी तक। और इसी बीच एक फीबल डब्ल्यूडी खासकर 12th इवनिंग से जो है एक फीबल डब्ल्यूडी अप्रोच कर रहा है और इसी तरह एक सेकंड फीबल डब्ल्यूडी है वो 17 के आसपास अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है वेदर थोड़ा सा अबरालूद रहने के चांसेस हैं। कुछ एक जो हायर रीच हैं, आइसोलेटेड हायर रीच, वहाँ पे लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल जो एक्सट्रीम हायर रीच हैं। अदर देन दिस वेदर अमूमन ड्राई रहेगा थ्रू आउट द प्लेन्स या आपके लोअर रीच हैं, मिडल रीच हैं, पूरा ड्राई रहने के चांसेस हैं। तो कहने का मतलब है फिलहाल कोई वेट स्पेल के हवाले से बारिशें या बर्फबारी फिलहाल जो है हमें लग नहीं रहा है ड्यूरिंग नेक्स्ट 10 डेज तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और तर्जुमान इमरान नबी डार ने आज पीडीपी में मुजफ्फर हुसैन बेग की दोबारा वापसी पर कहा है कि पीडीपी में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं है क्योंकि माजी में भी इस तरह की वापसियां होती रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ेगी इंशाल्लाह, और जो भी हमारा पॉजिटिव एक ऑप्टिमिज्म है वो आता है लोगों से, और हमको पूरा मालूम है इस टाइम पे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए हैं। और हर किसी जगह आपने शायद ये भी देखा होगा, हमने अभी जो उमर साहब की सदारत में पिछले दिसंबर में हमने बहुत सारे पार्टी के कन्वेंशंस किए, वहाँ पे लोगों का बहुत हजूम सामने आया। और जो मैंने खुद बात की ऑन ग्राउंड, लोगों को इस टाइम पे एक आश सी लग रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। तो ये जो डेवलपमेंट्स की आप बात कर रहे हैं ये तो चलते रहते हैं, इसमें मुझे लगता है कि एक ऐसा कोई पॉलिटिकल कमेंट करने की ज़रूरत है जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो। हम बस इस पे इतना बोलेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कमिटेड है टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर
और वी आर होपफुल दैट दिस टाइम कि लोग इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके उम्मीदवारों का सपोर्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर फलाही इंसानियत फाउंडेशन ने अनंतनाग के बट कॉलोनी खानाबल अनंतनाग के दर्जनों आतजगी के मुतासरीन को फिरन और दीगर अशिया फराहम की हैं। मकामी लोगों ने फलाही इंसानियत फाउंडेशन के इकदाम और इनका काम की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि हम इन लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी मदद की है। निसार अहमद रियाज अस के इमदाद फैन आज चल कलान अमि गर्ज अस पर मुश्किल वोतमुत ये गर ददमित तो इमदाद ओनत फैन तो शुक्रगुजार आवाम कि आवाम सपोर्ट कर आवाम और दिन हेकान कुछ शे ग चाहे गरीब कूड़ा चाहे यतीम कूड़ा चाहे कोई मुश्किल वारदात सपदमुत हेकान ग तो तिमन इमदाद कर तो शुक्रगुजार आवाम कर कि मावनत कर तो हक फर्ज इन तान वातन तो तिहद शुक्रगुजार तुहद शुक्रगुजार तुम वो मौके पे योतन तो अस कोर योतन इमदाद कम किस्मत जहान वातन योतन। साधु संत समाज के एक वफद ने आज डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार से मुलाकात की है, जिनसे मुख्तलिफ मामलों पर बातचीत की गई है। मुलाकात के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए महंत राजेश बिट्टू ने कहा है कि उन्होंने डिवकाम के साथ मठ मंदिरों श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को रवायती रास्ते से शुरू करने, वैष्णो देवी में अटका आरती में लिए जाने वाले पैसों के निज़ाम को खत्म करने जैसे दीगर मामलों को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें यकीन दहानी दिलाई गई है कि इन तमाम मामलों का जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। राजभवन के आगे संत समाज की ओर से जो शंखनाद होना था उसी को लेकर के आज प्रशासन ने हमारे एसएसपी जम्मू और एसपी सिटी के प्रयास से आज हम डिवकाम जम्मू के पास साथ बैठे। बहुत अच्छी बात हुई और मैं समझता हूँ कि जो मुद्दे हमारे थे उन्होंने ध्यान से सुना है। माँ वैष्णो से लेकर के और भी स्थानीय जो हमारे धर्म स्थान हैं उनके लिए बात हुई है। हमारे बीच में महंत श्री दत्तगिरी जी जो सभापति हैं वह भी अपना वक्तव्य देंगे। इसके बाद हमने प्रेस क्लब में जाना है, तब वहाँ भी काफ़ी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो मैं दत्तगिरी जी से कहूँगा कि वह अपना वक्तव्य दें। कई दिन से आप देख रहे हैं हमारे माननीय महंत राजेश गिर जी महाराज मठ मंदिरों के विषय में और ख़ास माता वैष्णो देवी के विषय के अंदर की जो कई दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस और चर्चाएं चल रही है, उस विषय में हम लोग आज माननीय डिवकाम साहब के पास आए हैं और संत समाज के बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे वैष्णो देवी के हैं और मठ मंदिरों के हैं, जिसमें हमारे जैसे पटली मोड़ मंदिर है जो प्राचीन कुआं वाला, उस मंदिर का भी मसला है कि अभी भी वहाँ पर कोई बात सिरे नहीं चढ़ी। अनेक बात के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और माननीय डिवकाम साहब ने आश्वासन दिया है और देखते हैं कहाँ तक ये बात होती है। नहीं होगी तो फिर संतों ने जो कहा है वो होके रहेगा, शंखनाद फिर करेंगे। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के अर्गतस्नो इलाके में लोगों ने बिजली के बिलों में इजाफे की मजम्मत में आज महकमा बिजली तरक्यात के खिलाफ एक पुरअमन एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि उनके बढ़ाए गए किराए को वापस लिया जाए, क्योंकि ये किराए उनके लिए अदा करना मुमकिन नहीं है। JKC न्यूज नामानगार से बात करते हुए बिजली महकमे के एक आला ऑफिसर ने कहा है कि इन लोगों के बिजली का लोड ज्यादा पाया गया है, इसी वजह से इनके बिलों में इजाफा किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो बिजली का एहतियात से इस्तेमाल करें। बहुत अवकाफ प्रेसिडेंट गामुक रोजान अड़ गोतने डिस्ट्रिक्ट कुलगाम तहसील पोहल 2014 मज मोन गाम गोमुत दून 200 मकान गई ये टाइम ये जन जंगल एरिया मज बसान सठा मुश्किल सोन दो कर वनकस मकान वनकन ये तमीर गोमुत अत वनकन लगभग KCC बकाया गवर्नमेंट का। आपका शुक्रिया। मैं आपको बता दूं हमारे AWE साहब जो हैं कुलगाम के शबीर साहब, वो वहाँ पे गए थे। उन्होंने वहाँ पे इंस्पेक्शन ड्राइव की और इंस्पेक्शन ड्राइव में वहाँ पे कुछ लोगों को वहाँ पे लोड ज़्यादा पाया गया और हमारी जो हायर अप जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं उनके हिदायत हैं कि अगर आप वहाँ पे देखो किसी घर में किसी मोहल्ले में लोड ज़्यादा है तो उनको
इंक्रीज कर दो, लोड इन्हांस कर दो। तो वो पहले से ही जो है 1300 रुपया पहले से ही भर रहे थे, वो 1300 पहले से भर रहे थे। तो चूंकि जो लोड वहां पे पाया गया तो उस लोड के हिसाब से उनको रिवाइज किया गया 1380 से 1560। जो नया टैरिफ है वो 1560 का टैरिफ है। ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें एक दिन का तो ये बहुत कम बनता है। इससे ज्यादा तो हम इसमें मोबाइल में और उसमें रिचार्ज डाल देते हैं। बीजेपी के जिला सदर अनंतनाग एडवोकेट सैयद वजाहत हुसैन, जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन नेंगरू के साथ इमरान रसूल शेख, नायब सदर अब्दुल मजीद हजाम, हल्का के जनरल सेक्रेटरी नजीर अहमद खान और आकिब गुलजार गनीर ने इलाकों का दौरा किया है और वहां लोगों से मुलाकात की है और वहां अवाम से खिताब भी किया है। इस दौरान उन्होंने अवाम को पेश आ रही परेशानियों को भी सुना है। जनता पार्टी का जो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा हो, हमारा मिशन है मजबूर मजलूम लोगों तक पहुंचना। आज जो हमारा दौरा था, हमने लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी, लारनू जो ये एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, आज इस दूर दराज इलाके बिराड़ांगन पर में हम पहुंचे। हमारा मकसद यही था कि जितने भी स्कीमें आए हैं क्या ये बेनिफिशरीज तक पहुंचे या नहीं। मगर जब हम यहाँ पहुंचे, जो इनकी हकायत और शिकायत थी कि बहुत कम यहाँ लोगों ने इसका लाभ उठाया है। इसके जो जिम्मेदार है यहाँ तो अफसर साहिबान जिम्मेदार है और इन्होंने पंजू इशारा नहीं दिया। देखिए, पार्लियामेंट में तमाम भारत में कहूँगा कि इस बार जो हमने अहद किया है कि 400 पार, और आप देख रहे हैं इस अनंतनाग में, मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एसटी वाले जुड़ रहे हैं, हमारे साथ ट्रेड यूनियन वाले जुड़ रहे हैं, हमारे साथ गरीब मजलूम मजबूर महकूम को जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसी निशानी है कि हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। ये बताइए, इलेक्शन हमारे लिए मैटर नहीं रखता है। हमारा मसला है भारतीय जनता पार्टी का कि गरीब आवाम की जो शिकायत है उनके मसला हल करते हैं। हमारा कार्यकर्ता मानवता के लिए, इंसानियत के लिए काम करता है। और जहाँ तक इलेक्शन का और इलेक्शन मैंडेट का है, वो है अथॉरिटी कब करेंगे, बट वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द इलेक्शन। आप नहीं देख रहे, मैंने पहले ही आपसे बोला कि जो जिस तरह यहाँ लहर है अवामों की, चाहे ताजर हो, मुलाजिम हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, आज हमारे साथ जोग दर जोग जुड़ रहे हैं। आज हम इस पहाड़ी इलाके में, एक वक्त था यहाँ तो परिंदा भी नहीं चलता था, हम यहाँ पैदल मार्च हमने किया और हर घर में हम पहुंचे। तो इससे लगता है कि लोगों की इच्छा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को। हाल ही में बटमालू में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए लोगों ने एसएसबी का शुक्रिया अदा किया है। एसएसबी कमांडेंट रोहित असवा ने लोगों और मुतासरीन से मुलाकात की है और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यहाँ पंजी मंडी बटमालू में हाल ही में आग लगने का वाक़ा पेश आया था, जिसमें 3 गोदाम जलकर राख हो गए थे, लेकिन यहाँ इस दौरान एसएसबी जवानों की मेहनत काबिल तारीफ रही है। इस मौके पर रोहित असवा ने यह भी कहा है कि हम आने वाले दिनों में तुलबा के लिए एक टूर शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तो शुरू में तो लगा कि चूंकि विंटर सीजन में यहाँ काफी फायर एक्टिविटी होता रहता है कि नॉर्मल है। फिर जैसे ही हम लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि ये जो ट्रेडर्स का इलाका है उसमें ये आग लगा है, तो हमने अपने तुरंत ही जो रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम है उसको एक्टिवेट किया। और हमारे लिए भी एक सबक था। तो ये ऐसी बात नहीं है कि कोई हम उनसे पहले पहुंचे या हम बाद में पहुंचे। हमारा काम है लोगों का मदद करना। और मुझे दुख है कि बहुत थोड़ा और पहले यदि हम भी पहुंचे होते तो काफी जो है क्षति उससे बचा जा सकता था। ये हमारे लिए भी लेसन है, आज हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। हम और भी बेटर इक्विप्ड होंगे और खास करके ये हमारे पड़ोसी हैं, तो जब भी इस तरह की घटना होती है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका हेल्प करें। और जिनका भी नुकसान हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। लोकल लोगों का भी काफी कोऑपरेशन रहा और हम बेसिकली फायर जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनको सप्लीमेंट ही करते हैं, उनको असिस्ट ही करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि वो पहले पहुंचा हम पहले पहुंचे, ये हमारा काम है, हम लोग ड्यूटी बाउंड है, करते रहते हैं। तो 3 फ्रंट पे हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि खास करके जो श्रीनगर का जो यंग जनरेशन है वो इन नशों से दूर रहे, क्योंकि जब तक वो स्वस्थ हेल एंड हर्टी नहीं रहेंगे तो हमारा भी कोई यहाँ मतलब बनता नहीं है। तो हम जाकर स्कूलों में भी अवेयरनेस चला रहे हैं, प्लस जो एनजीओ इसके साथ जुड़े हुए हैं
जिनका एम्फेसिस है नशा मुक्ति पे, उनके साथ मिलकर हम न केवल अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं बल्कि उनका रिहेबिलिटेशन में यहाँ स्पोर्ट्स काउंसिल की जो चेयरमैन है उनसे भी बात हुई है। तो अभी उनमें से कुछ एक को हम भारत दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। सवाल है कि उनको जब तक कोई क्रिएटिव ऑप्शन मिलेगा तो वो खुद ब खुद इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे। अब चूंकि खाली रहते हैं और उनको इस तरह का मौका मिलता है, इस कारण इस तरह की एक्टिविटी में वो संलग्न होते हैं। मशरूम ट्रेनिंग भी हम देने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक कैरियर ऑप्शन भी होगा। तो हम न केवल उनको ट्रेनिंग देंगे बल्कि हम उसके एक बहुत बड़े कंज्यूमर भी हैं। तो हम बैंक वाले से भी एसोसिएट, आज ही हमारी बात हुई है केवीके के जो यहाँ पे हेड है, सीनियर साइंटिस्ट है, तो उनके साथ मिलकर हम ये कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। तो बहुत तरह का ऑप्शन देंगे, उनको अवेयर करेंगे और वो अंदर से उनको खोखला कर देता है, इसका कोई मतलब है नहीं। और मैं तो यही अपील करूंगा कि यदि कोई इस तरह की चीज़ों में जिनको आदत हो गई है तो इसका सेवन नहीं करें। हाँ, जो इनोसेंट लोग हैं उनको माध्यम बनाया जा रहा है और जब भी इस तरह का खबर मिलता है तो हम इमीडिएटली कंसर्न जो एजेंसी है उनको भी इन्फॉर्म करते हैं और कहीं भी इस तरह का उसको हम बढ़ने का मौका नहीं देंगे, बढ़ावा नहीं देंगे। और उनका जो प्रिवेंटिव जो एनडीपीएस एक्ट के तहत तो कार्रवाई होता ही है। तो 3-4 फ्रंट पे काम हो रहा है, हम नहीं चाहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।